ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। सन 1924 का पहला या दूसरा महीना था। श्री राम अपने पिता के साथ ननिहाल गए। वहाँ भागवत सप्ताह का आयोजन था। पारायण करने वाले विद्वान दूसरे ही थे। पंडित रूप किशोर जी जामाता की हैसियत से निमंत्रित किए गए थे। ताई जी वहाँ पहले से ही पहुँच चुकी थी। पिता पुत्र कथा आरंभ के एक दिन पहले आवलखेड़ा से रवाना हुए और यथा समय पहुँचे। रास्ते में पुत्र ने पिता से कुछ जिज्ञासाएं की, या यूँ कहें कि छपको प्रसंग के समय मन में उठे कुछ सवाल रखे। एक सवाल यह था कि आप भागवत का उपदेश करते हैं, उस अधिकार से भी छपको की सेवा को उचित ठहरा सकते थे, लेकिन कल्याण पंडित जी को गायत्री उपासना का हवाला क्यों दिया? पिताश्री ने समझाया, इसलिए कि भागवत शास्त्र गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। भागवत ही नहीं, सभी शास्त्र गायत्री मंत्र का विस्तार हैं। गायत्री मंत्र बीज रूप है। श्री राम ने सुनकर कहा, लेकिन हमने भी आपकी कथा सुनी है और उसमें गायत्री मंत्र की ऐसी महिमा कहीं नहीं लिखी है। पिता ने उत्तर दिया, उस महिमा का अनुसंधान तुम्हें करना है। तुम अभी शास्त्रीय पक्ष ही समझो। शास्त्रीय पक्ष यह है कि भागवत का आरंभ गायत्री मंत्र से होता है। भागवत पुराण का पहला श्लोक ही गायत्री मंत्र की व्याख्या है। श्लोक का अर्थ है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और प्रकाश स्वरूप है, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया है, जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, मरु मरीचिका के समान मिथ्या जगत भी जिनके आधार से सत्य प्रतीत होता है, उन स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा मायावान और मायातीत रहने वाले सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ननिहाल तक का रास्ता इस विषय पर चर्चा में कट गया कि गायत्री सभी शास्त्रों का, इस युग के प्रतिनिधि ग्रंथ भागवत का आधार है, क्योंकि वह सनातन धर्म का भी आधार है। साधक किसी को भी अपना इष्ट बनाए, उसे गायत्री जप से ही आरंभ करना पड़ता है। कुछ देर रुककर पंडित रूप किशोर जी ने कहा, यूँ समझो कि गायत्री मंत्र चाबी है और सभी साधनाएं कोष भंडार। इस चाबी के बिना भक्ति, ज्ञान और योग का भंडार सुलभ नहीं होता। सप्ताह पारायण की अवधि में पिताश्री गायत्री महिमा के साथ भागवत शास्त्र और धर्म की बातें बताते रहे। उन बातों में श्री राम का मन अच्छी तरह लग रहा था। कथा पूरी होने के दिन पिता पुत्र दोनों वापस चलने की तैयारी करने लगे। ताई जी ने भी चलने का मन बनाया। बाद में किसी को छोड़ने के लिए आना पड़े, इससे अच्छा है कि साथ ही निकल आया जाए। साथ चलना तय हो गया, सो ताई जी ने कहा, यहाँ तक आए हैं, मथुरा जी पास में ही है, आपको असुविधा नहीं हो तो द्वारकाधीश के दर्शन करते चलें। नए कार्यक्रम में लगने वाले समय का हिसाब लगाते हुए पंडित जी सोचने लगे। ताई जी ने अपनी बात को थोड़ा और वजन दिया। श्री राम भी साथ में ही है, उसने भी द्वारकाधीश के दर्शन नहीं किए हैं, यमुना जी के दर्शन भी हो जाएंगे। ताई जी का आग्रह सुनकर पंडित जी हंसे। उन्होंने मथुरा होते हुए आवलखेड़ा लौटने का कार्यक्रम बना लिया। इस तरह निकलने पर यात्रा में 2 दिन और लग जाते थे। उन दिनों जाड़े का मौसम था। गुनगुनी धूप ने जाड़े को दूर भगा दिया था और दोपहर ढलने से पहले ही मथुरा पास आ गया। मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी रही होगी। एक टेकरी दिखाई दी। ऊपर मंदिर था। घंटियों की आवाज़ आ रही थी। श्री राम ने पिताश्री से पूछा, यह किसका मंदिर है? नगर के बाहर होने से अनुमान लगाया ग्राम देवता का मंदिर होगा। नगर या बस्ती की सीमा शुरू होने के पहले हर जगह इस तरह के स्थान होते हैं। पुत्र ने वहाँ चलने की इच्छा जताई। ताई जी और साथ के लोगों सहित सभी टेकरी चढ़ गए। मंदिर में गोविंद जी की प्रतिमा स्थापित थी। उनके दर्शन कर थोड़ी देर सुस्ताने लगे। गर्भगृह के बाहर बने चबूतरे के नीचे कुछ क्षण बैठे ही थे कि गरजती हुई आवाज गूंजी, जय जय राधे। पंडित जी ने देखा, एक साधु उनकी ओर देखता हुआ चला आ रहा है। लंबी दाढ़ी और सिर के उड़े हुए बालों वाले इस सन्यासी की उम्र 60-65 के आसपास रही होगी। पंडित जी ने उन्हें प्रणाम कहा। साधु ने उत्तर में पूछा,
कुछ आहार बचा है भगत? ताईजी ने अपनी गठरी में से 4 पूड़ियाँ निकाली और उन पर अचार रखकर पंडित जी की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने वह भोजन साधु को आदरपूर्वक दे दिया। जीते रहने की दुआ देता हुआ साधु जिस दिशा से आया था उस दिशा में जाने लगा। ताईजी के पास चुपचाप बैठे श्री राम यह सब देख रहे थे। साधु को जाते हुए देखते ही उन्होंने पुकारा, बाबा जी, आपने भगवान को देखा है? साधु बच्चे की आवाज़ से ठिठका और कुछ संभलते ही बोला, नहीं, लेकिन देखना चाहता हूँ। उन्हें पाने के लिए ही उनकी भूमि में भटक रहा हूँ। इतना कहकर साधु निहारने लगा। श्री राम ने कहा, बाबा जी, भटकना छोड़िए, भगवान की भूमि का सेवन कीजिए, वे यहीं मिलेंगे। बात बहुत सीधी सरल थी, लेकिन साधु के मन को पता नहीं कहाँ छू गई। सेवन का न जाने क्या अर्थ समझा कि गोविंद जी के मंदिर के बाहर मिट्टी में लौट गया। रज का स्पर्श पाकर जैसे उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह अनुग्रहित सा कहे जा रहा था, तुमने राह दिखाई बच्चा, मेरा भटकाव पूरा हो गया। प्रभु तो मिले ही हुए थे, मैंने ही अपनी आंखें बंद की हुई थी। ये कहते हुए साधु ने श्री राम को प्रणाम करना चाहा। वो पास आए इससे पहले ही ब्राह्मण कुमार दूर दौड़ गए थे। ताईजी और पिताश्री साधु और पुत्र के संवाद को सुनकर चुपचाप बैठे रहे। श्री राम के दौड़ लगाने पर उन्होंने रुकने के लिए कहा और रुकने पर उठकर साथ चल दिए। द्वारकाधीश तक की यात्रा इसके बाद चुपचाप संपन्न हुई। रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला। द्वारकाधीश के दर्शन के बाद ताईजी ने गोविंद टेकरी वाली घटना के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठाकुर जी ही मेरे लाल के मुंह से बोले थे, उनके धाम में किसी के भटकने की क्या ज़रूरत, वो तो यहाँ पहुँचते ही मुक्त हो जाता है। मथुरा पहुंचकर ताईजी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए। श्री राम ने मंदिर और मथुरा के बारे में पिताश्री से अनेक प्रश्न किए। इन प्रश्नों में कौतूहल और जिज्ञासा दोनों भाव समाहित थे। द्वारकाधीश मंदिर मुश्किल से 200 साल पुराना है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की राजसी प्रतिमा विराजमान है। कृष्ण वर्ण की इस प्रतिमा का पूजन वल्लभ मार्गीय विधान से होता है। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद पूरा परिवार कटरा केशव देव गया। भगवान कृष्ण का जन्म वहीं हुआ समझा जाता है। इन दिनों वहाँ एक भव्य मंदिर स्थापित है। जिन दिनों श्री राम अपने स्वजनों के साथ गए थे तब एक साधारण सा मंदिर था। कटरा केशव देव से निकलकर परिवार विश्राम घाट पहुंचा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि केशव देव मंदिर में जहाँ पहले कंस किला था वहाँ से भगवान सीधे यमुना किनारे गए थे। उन्होंने और बलदाऊ ने कुछ समय यमुना तट पर बिताया था। भक्तों की भाषा में कंस और उसके रक्षकों से हुए संघर्ष के कारण भगवान को जो थकान हुई थी उसे यमुना तट पर दूर किया था। जिस जगह भगवान ने विश्राम किया उसे विश्राम घाट कहते हैं। बालक श्री राम ने कहा, पिताजी, क्या हम लोग भी केशव मंदिर के दर्शन से हुई थकान उतारने यहाँ आए हैं? यह जगह हमारे लिए भी विश्राम घाट है। पुत्र की नटखट बात सुनकर पिता हंसे बिना न रहे। मथुरा वृंदावन की हवाओं में कृष्ण भक्ति का रस आज भी घुला हुआ है। संवेदनशील चित्त वहां पहुंचते ही भक्ति की तरंगों को पकड़ने लगता है। लेकिन यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों अथवा पंडों के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पिताश्री वहाँ के पंडों से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए परेशानी नहीं हुई। फिर भी दूसरे यात्रियों को सताए जाते हुए तो उन लोगों ने देखा ही। पंडों से घिर जाने पर एक यात्री कह रहा था, आप लोग आने वालों की दान दक्षिणा के भरोसे रहते हैं, उन्हें इसके लिए मजबूर करते हैं। कोई और काम धंधा क्यों नहीं अपनाते? एक पंडे ने कहा, क्या काम धंधा करें लाला? यात्री ने कहा, कुछ भी, कोई भी काम कर सकते हैं। पंडे ने उसके सुझाव का उपहास उड़ाते हुए कहा, एक मेहनत तो हम कर ही सकते हैं कि तू अगर मर जावे तो तुझे जमुना जी में फेंक दें, फिर तेरे पास से जो मिलेगा वो हमारी मेहनत की कमाई होगी। ये उत्तर सुनकर आसपास खड़े पंडों समेत दूसरे लोग भी हंस दिए। श्री राम ने पिताश्री की ओर आश्चर्य से देखा। उन्होंने पुत्र की बाह पकड़ी और चलने का इशारा किया। श्री राम ने कहा कि वे लोग यात्री को परेशान कर रहे हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? पिताश्री ने कहा, पंडे संख्या में ज़्यादा हैं, कोई कुछ कहेगा तो वे सब एक हो जाएंगे, उन लोगों से लड़ना मुश्किल है। श्री राम ने बाल सुलभ सहजता और निराशा से कहा,
ये भगवान कृष्ण की नगरी है या कंस की? ताई जी ने कहा, है तो भगवान की नगरी, लेकिन कंस का असर यहाँ हमेशा रहा है। श्री राम ने प्रश्न का दूसरा हिस्सा दोबारा कहा, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? कोई सुधार नहीं होगा? पिता ने आश्वस्त किया, ऐसा नहीं है। स्थितियाँ सदा एक जैसी नहीं रहती, बदलती भी हैं। वे विश्राम घाट के सती बुर्ज की ओर मुड़ रहे थे। एक गली की ओर इशारा किया और कहा, अब से 50-60 साल पहले इस गली में एक सन्यासी रहते थे। पिताश्री अपने पुत्र को आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी की कथा सुनाने लगे। स्वामी विरजानंद जी को दिखता नहीं था, लेकिन वे वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वे भी मथुरा की इन स्थितियों से दुखी थे। धर्म क्षेत्र में और भी कई बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन उनके पास गुजरात का एक ब्रह्मचारी आया। उस ब्रह्मचारी ने कहा, मैं वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता हूँ। सन्यासी ने पूछा, दक्षिणा क्या दोगे? ब्रह्मचारी ने कहा, आप जो भी आदेश करेंगे। तब स्वामी विरजानंद जी ने उनसे कहा, पाखंड का नाश करना, यही मेरी दक्षिणा होगी। धर्म के नाम पर चल रहे अधर्म का विरोध, कुरीतियों का उन्मूलन। शिष्य ने यह दक्षिणा देना स्वीकार किया और गुरु के पास रहकर समस्त विद्या पढ़ी। विद्या ग्रहण करने के बाद शिष्य ने पूरे देश का भ्रमण किया, धर्म का आवरण ओढ़े अधर्म के प्रति लोगों को जागृत किया और धर्म के असली स्वरूप से परिचित कराया। श्री राम ने उत्सुकता जताई कि अकेले व्यक्ति ने कैसे यह सब कर लिया। पिताश्री ने कहा, साहस और संकल्प हो तो असंभव दिखने वाला काम सहज ही संपन्न हो जाता है। गुरु से शिक्षा ग्रहण कर स्वामी दयानंद जी भ्रमण करते हुए हरिद्वार के कुंभ में गए। प्रवास में वे जगह जगह लोगों से वैदिक धर्म की चर्चा करते, उसके मर्म को समझकर प्रथा परंपराओं के पालन की बात करते। कुंभ में जाने का उद्देश्य यह था कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। गांव-गांव घूमने पर सिर्फ 100-50 लोगों से ही संपर्क हो पाता। कुंभ में सैकड़ों व्यक्तियों से एक साथ भेंट हो जाती। हरिद्वार पहुंचकर स्वामी दयानंद जी ने एक छोटा सा शिविर लगाया और बाहर एक झंडे पर पाखंड खंडिनी पताका लिख कर गाड़ दिया। उस पताका ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। स्वामी जी शिविर के बाहर खड़े होकर मूर्ति पूजा, श्राद्ध, अवतार, पुराण, कर्मकांड आदि के नाम पर चलने वाले ढकोसलों की पोल पट्टी खोलने लगे। जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और वैवाहिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के बारे में भी वे बोलने लगे। उनकी बातों में नयापन था और वे तर्क संगत थीं। लोगों के गले उतरने लगी। उनका विरोध भी हुआ और समर्थन भी मिला। स्वामी जी ने आर्य समाज नामक संगठन की नींव रखी। उन्होंने आजीवन यात्राएं की। राजाओं और सामंतों से लेकर पंडितों, विद्वानों तक हर वर्ग के लोगों से मिले। उन्होंने दूसरे धर्म के अंधविश्वासों और कुरीतियों पर भी चोट की। उनकी बातों और कामों से जिन लोगों के स्वार्थ पर चोट पहुंचती, वही उनका विरोधी हो जाता। लेकिन उनका साथ देने वालों की भी कमी नहीं थी। उनका काम सब जगह फैल गया। आर्य समाज उन्हीं के सिद्धांतों का प्रचार करती है। आज भी उनके अनुयायी सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से लड़ रहे हैं। पिताश्री ने श्री राम को विस्तार से बताते हुए ये जानकारी भी दी कि स्वामी दयानंद जी के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचे जाते थे। उनकी मृत्यु भी एक षड्यंत्र में ही हुई। जोधपुर में कुछ लोगों ने मिलकर उनके रसोइये को अपनी तरफ मिलाया और उसके हाथों स्वामी जी को विष दिला दिया। स्वामी जी ने विष की दारुण पीड़ा झेली और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। मरते मरते भी उन्होंने रसोइये को अपने पास से भगा दिया। उन्हें डर था कि लोगों को पता चलेगा तो रसोइये को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसके भाग जाने की व्यवस्था की। श्री राम यह वृतांत बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पिताश्री से मथुरा के अन्यान्य स्थानों का विवरण और कथाएं सुनते हुए वापस लौट आए। ननिहाल और मथुरा होते हुए संपन्न इस यात्रा ने पिता के सानिध्य में एक संस्कार दिया। वह संस्कार भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति एक दृष्टिकोण के रूप में था। नियति ने उनके लिए जो दायित्व चुन रखा था,
उसके बाहर से किसी विशेष सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शुकदेव जैसे मुक्त आप्तकाम आत्मा को भी अपने पिता वेद व्यास से भागवत कथा सुननी पड़ी थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।